दोस्तों आज हमारे पास एक वन प्लस 8 प्रो का मोबाइल आया है। जो कि इसका बैक पैनल वगैरह हमने पहले ही इसको ओपन करके रखा है, क्योंकि बैक पैनल वगैरह और बाकी जितना स्क्रू है इसको ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको क्यों हम टाइम वेस्ट करें। इसलिए इसके बैक पैनल वगैरह को हमने ओपन करके साइड पे रख दिया है। ये जो मोबाइल है ये डेड कंडीशन पे आया है, और इसका मैंने जब रिव्यू लिया तो ये कहीं से कुछ काम नहीं हुआ है, पूरा फ्रेश कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे हम चेक करेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ से क्या क्या इशू है। पहले हम कैमरा को सेव कर लेंगे। हमारे पास कैमरा प्रोटेक्टर है, तो कैमरा को हम सेव करेंगे, क्योंकि जो भी कोई मोबाइल टेक्नीशियन जो भी कोई काम करे, कैमरा उसका मेन चीज़ होती है। यानी कि कैमरा सेव रहने से जो कस्टमर आपके पास सेंड किया है या फिर जो कस्टमर का काम आप करते हो वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाएगा, यानी कि आपके ऊपर बहुत वो देखेगा कि ये बंदा नीट एंड क्लीन से काम कर रहा है। इसके अंदर ऐसा क्या इशू है जो कि पूरी फ्रेश कंडीशन पे ये डेड हो गया। मन के चलो, मन पे आ रहा है कि हाँ भाई सीपीयू रिवॉल मार दूँ, या फिर सीपीयू से ही प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सा सीपीयू को ड्राई मतलब हॉट गन से थोड़ा सा हीटिंग दो, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। चलो ये सब कहानी मतलब छोटे छोटे कहानी जो कि मैंने बता दी, ये सब पहले पहले टॉपिक चल रहा था। सीपीयू के ऊपर थोड़ा सा हीट दो, चल जाता है कुछ दिन, फिर ये मसला चला आता है, फिर सीपीयू भी रिवॉल्व मारो। ये सब टॉपिक अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया। एडवांस मतलब क्या है, ट्रेसिंग का जो तरीका है वो थोड़ा मैंने बदल दिया हूँ। आपको फेस टू फेस यानी कि डायरेक्टली फोकस करूँगा कहाँ से क्या क्या इशू है और किस तरह से प्रॉब्लम फेस होता है। तो जो जो तरीका हम आजमाएंगे, पहले हम डीसी पावर सप्लाई या फिर चार्जर, पहले चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद और डीसी पावर सप्लाई लगाने के बाद हमारी दो तरफ से हम ये प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे। जब इस पे हम चार्जर लगा रहे हैं तो इस पे बैटरी जब लगाया होता है, इस पे देखिए बैटरी अभी नहीं है। बैटरी जब इस पे है और नहीं है, इस पे कोई थोड़ा सा इधर उधर किस तरह से रीडिंग आ रहा है। तकरीबन 22 मिली एम्पियर की पावर कंज्यूम कर रहा है चार्जर के टाइम पे विथ बैटरी। बैटरी रिमूव करने के बाद भी वही 100 मिली एम्पियर कभी कभी ले जा रहा था। लेकिन ये जो मिली एम्पियर की कंज्यूम है, लग रहा है कि ये अब नॉर्मल है। बैटरी लगाओ ना लगाओ, ये ऑन की कंडीशन का फ़ोन आपको जो टेक्नीशियन काम करता है, काम करते करते अगर अभ्यास हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि चार्जर का रीडिंग किस तरह से होना चाहिए सीपीयू रिवॉल्व के टाइम पे। ये 1.1.2 यानी कि इस पे मिली एम्पियर तो 10 20 इस तरह से रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि कभी कभी 100 भी लेता है। तो डीसी पावर सप्लाई को यूज़ करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि डीसी पावर सप्लाई का रीडिंग क्या है। ये देखिए, जब हमने इसको पावर की को प्रेस कर रही है, ये देखिए ये बूटिंग ले रहा है, यानी कि ये बूटिंग लेने के लिए कोशिश कर रहा है और ये छोड़ दे रहा है। कितना ले रहा है, 100 तकरीबन 100 मिली एम्पियर तक जाता है, फिर डाउन मार देता है। इस कंडीशन पे हम क्या क्या चीज़ को ऊपर फोकस करेंगे, क्या चीज़ इस पे प्रॉब्लम हो सकता है, और इस टाइम पे सीपीयू रिवल का जो काम है वो ज़रूरी है या नहीं, वो सब अभी डिस्कस करेंगे। आपके सामने पर है बोर्ड, पूरा फ्रेश है, एकदम से फ्रेश है, कुछ भी इस पे काम नहीं हुआ है। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि मैं भी इस पे ट्रेसिंग नहीं किया हूँ। आपके सामने सेट आया तो आपको सीधे ही यहाँ से दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ सील है। पहला हमारा काम है, यहाँ से हम इसका जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के पास हम जाएंगे और चेक करेंगे शॉर्ट है या नहीं है। फिलहाल ये तो ग्राउंड है और इसके अंदर ये सेटिंग मेरे को लग रहा है कि सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई में हमारी कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा था। तकरीबन 1100 मिली एम्पियर या सॉरी 1100 ओम्स के यहाँ से जो दिखा रहा है हमारा रीडिंग, ये तकरीबन सही है, कुछ भी यहाँ से इशू नहीं है।
और इस पे HDACL को थोड़ा सा हम मेज़र करेंगे। बैटरी के साथ अभी जो HDACL आता है वो सीधे CPU के साथ कनेक्टिविटी होती है, और ये जो बैटरी का इंफॉर्मेशन अभी CPU देता है। ये सही है, ये भी सही है। ऊपर का रह गया SCL या HDA, नीचे का रह गया HDA-ACL, जो भी कोई ये दोनों के बीच में होगा। तो HDA-ACL का जो लाइन है ये भी सही है। अभी HDA-ACL के बीच में हम लेंगे GR, क्योंकि ये देखिए ये तकरीबन 900, 1100, 1200 इस तरह से रहने से सही होगा। 300, 400 रहने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। HDA-ACL लाइन के अंदर अगर 500 से नीचे रहता है GR तो ये प्रॉब्लम होता है। कैसे? HDA और SCL की GR, एक मतलब SCL पे ब्लैक प्रोब, HDA पे रेड प्रोब, इस तरह से GR लिया जाता है HDA-ACL की। चलो हम बोर्नियो की सहायता लेती है। अभी हमने देखे क्या, इसका प्राइमरी जो बैटरी कनेक्टर के पास कुछ शॉर्ट वगैरह नहीं है। अभी हम देखेंगे सेकेंडरी। देखो मैं किस तरह से ट्रेसिंग करता हूँ, बोर्ड पूरी आपके सामने पर है, कोई भी यहाँ से कुछ भी सोल्डरिंग आयरन हो या फिर हॉट गन हो यूज नहीं हुआ है, और सीधे यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि कोई सा भी यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज को हमको लेना पड़ेगा। प्राइमरी शॉर्ट होती है VPH या फिर VWAT, सेकेंडरी होता है हमारी क्या 1.8 वोल्ट की लाइन को हम थोड़ा सा मेजर करेंगे, क्योंकि जो सिम्टम्स हमको DC पावर सप्लाई और हमारी चार्जर पे बता रहा था, लग रहा है कि कहीं से शटिंग वगैरह है, लेकिन शटिंग तो यहाँ से बाहर से नहीं मिलता है। तो हम यहाँ से एक कनेक्टर को उठाए जहाँ पर फिंगरप्रिंट है। मैं फिंगरप्रिंट की तरफ क्यों गया, क्योंकि फिंगरप्रिंट का सेंसर जो होती है, हॉल सेंसर, की हॉल सेंसर, ऊपर का सेंसर, ये सब सेंसर को हम अभी चेक करेंगे सेकेंडरी लाइन की 1.8 वोल्ट की लाइन। तो यहाँ से कनेक्टर हमने उठाया, जो कनेक्टर पे हमारी फिंगरप्रिंट है, जो फिंगरप्रिंट का ID लाइन हमारी 1.8 वोल्ट की लाइन, वो लाइन को हम थोड़ा सा मेजर करेंगे। देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस फ़ोन के अंदर जो भी कोई फ़ोन आता है अबनॉर्मल की रीडिंग आपको मतलब लग रहा है, यहाँ से हम एक कनेक्टर को उठाया, जो कनेक्टर पे हमारी 1.8 वोल्ट है, इससे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट को जो वोल्टेज दिया जाता है वो वोल्टेज को आपको थोड़ा सा मेजर करना पड़ेगा। काफ़ी दर 90% केसेस हमने देखे हैं कि फिंगरप्रिंट पे जो 1.8 वोल्ट दिया जाता है वही वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि VRES S4A का 1.8 वोल्ट के लाइन पे कनेक्टर के पास हम मेज़र करेंगे। वो लाइन कहाँ से जाता है और क्या मतलब कितने एरिया वो कवरेज करता है 1.8 वोल्ट लाइन VRES S4A, उसको देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि वो जो वोल्टेज हमने जो चूज़ किया है S4A वो शॉर्ट है या नहीं, वो भी थोड़ा सा हम अभी चेक करेंगे। देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मोबाइल आज मैं जो रिपेयर कर रहा हूँ, ये मोबाइल जो प्रॉब्लम आता है दूसरे कोई मोबाइल पे वही सेम जगह से प्रॉब्लम आएगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कब प्राइमरी वोल्टेज को चेक करना चाहिए, कब सेकेंडरी वोल्टेज को चेक करना चाहिए, किस टाइम पे क्या क्या ट्रेसिंग होना चाहिए। अभी मैं इतना सारा सील को उखाड़ा हूँ, मतलब ये तो सैंडविच बोर्ड है, प्रॉब्लम भी आ सकता है बाद में। तो बाहर से पहले हम देखेंगे, अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। यहाँ से जो कनेक्टर के पास हमारा फिंगरप्रिंट वगैरह या फिर स्पीकर वगैरह इसके अंदर है, कनेक्शन 8401, ये कनेक्टर के पास हमारी कैपेसिटर 8401, सॉरी हाँ कैपेसिटर 8401, जो कैपेसिटर हमारी 8401 की कैपेसिटर S4A की 1.8 वोल्ट, ये देखो काफ़ी पेज पर जा रहा है, 16 पेज, 17 नंबर पेज, 25 नंबर पेज, 30 नंबर पेज, ये सब पेज के पास ये जा रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप का काम करने के लिए। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे वो कैपेसिटर को, जो कैपेसिटर हमने अभी देखे हैं कैपेसिटर 8401 फिंगरप्रिंट को जो सप्लाई ID का लाइन दिया जाता है, ये देखिए मिल गया फॉल्ट। आपके सामने पर मदरबोर्ड है, मैं इसको कहीं से भी ओपन नहीं किया हूँ, कहीं से भी ओपन नहीं किया हूँ, सीधे एक कैपेसिटर को देखा जो कि वो कैपेसिटर हमको शॉर्ट मिला। तो DC पावर सप्लाई और हमारी चार्जर को जो बंदा कम्प्लीटली मेजर करेगा वो काम कर सकता है। ये देखो ये की हॉल सेंसर के पास दिया जाता है,
साइड में जो वन प्लस में दिया जाता है वाइब्रेटर, वॉल्यूम और रिंगटोन के लिए जो की हॉल सेंसर के पास, ऊपर के सेंसर के पास भी जा रहा है, सीपीयू के पास दिया जा रहा है, बेसबैंड आईसी के लिए दिया जाता है, बीबीसीपीयू के पास दिया जाता है। ये 1.8 वोल्ट वीरेज S4A बहुत जगह से दिया जाता है, तो कहीं से ना कहीं से सेटिंग हो सकता है। तो हम इंटरनल अभी नहीं चढ़ेंगे, यानी कि कोई सील्ड वगैरह नहीं ओपन करेंगे। हम पहले बाहर की तरफ चेक करेंगे, बाहर की तरफ अगर शॉर्ट मिल गया तो हम अंदर जाने की ज़रूरत क्या है, ना सीपीयू रिबल होगा, ना ऐसा कुछ सीन होगा जो कि बोर्ड गंदा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि पावर आईसी के पास दिया जाता है, और ये मोटा मोटी देखा जाए तो ये पावर आईसी से ही आउटपुट होती है एक बॉक कोयल की सहायता से। तो पहला काम हमारी जो ऊपर पे सेंसर लगता है, जो फास्ट एरिया हमने फोकस किए थे, मतलब एक्सटर्नल एरिया यानी कि बाहर की तरफ जो एरिया है उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। इंटरनल एरिया मतलब सील के अंदर सैंडविच बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। पहले हम अगर बाहर से देखेंगे, देखो अगर जो वोल्टेज आपका सेंसर के पास जाता है, यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर, की हॉल सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सब सेंसर के पास दो दिया जाता है, वो कभी ना कभी आपकी शॉर्ट हो सकता है और आपको इस तरह से प्रॉब्लम शो हो सकता है। विदाउट बैटरी और बैटरी से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ कुछ अंतर होता है जो कि एक अबनॉर्मल की रीडिंग हमेशा आपको शो करेगा। और इस कंडीशन पे क्या होगा कि आपका जितने बक वगैरह है वो शायद वेरिएबल पे भी जा सकता है। चलो ऊपर का जो कवर था हमने इसको ओपन कर दी, इसके नीचे तो कोई आईसी वगैरह नहीं है, सिर्फ पॉइंट दिया गया है और इसके साथ दो कैपेसिटर लगाए। ये कैपेसिटर को पहले हम मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से शॉर्ट निकल जाता है तो बहुत अच्छा बात है, हमको फॉल्ट मिल गया। अगर यहाँ से नहीं निकलता है तो फिर हम और जो बाकी एरिया है एक्सटर्नल उसके पास जाएंगे। अगर वो जगह पर भी नहीं मिला तो हम सैंडविच बोर्ड या फिर सीपीयू वगैरह रिबल की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड के साथ एक प्रोब को लगाएंगे, वो ग्राउंड पहले तो नहीं था। हाँ ये देखिए, ये पूरा यहाँ से शॉर्ट बता रहा है, यानी कि ये लाइन शॉर्ट है, हम श्योर हो गए। जो बिट मैप में हमने देखे थे वो लाइन हमको शॉर्ट मिल गया। अब हमारी क्या काम है, ये दोनों कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। दोनों कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। अगर यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और दूसरे जगह से जाने की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ से दो कैपेसिटर को हमने ओपन किए हैं, आप चेक करेंगे। वही सेटिंग है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से जो कैपेसिटर को हमने ओपन किए थे अभी इसको फिर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम फिर दूसरे जगह के पास जाएंगे। तो सेकंड हमारी क्या है, ये एक सेंसर के पास हम आए थे 1.8 वोल्ट, क्योंकि ये जो S4A की जो हमारी सप्लाई है 1.8 वोल्ट वीरेज S4A भी रेगुलेटेड की सप्लाई है, वो सप्लाई हमारी कुछ एलडीओ भी बनाता है, मतलब कोई एलडीओ का इनेबल पॉइंट होती है। और इसके अंदर ये जो मोबाइल है वन प्लस 8 प्रो, इसके पास 1 की हॉल सेंसर के पास ये जो वोल्टेज को दिया जाता है ये भी इसका की हॉल सेंसर की शायद मतलब मेन वोल्टेज हो सकती है। चलो ये जगह पर तो हमको शॉर्ट वगैरह नहीं मिला, हमने इसको फिर एक बार लगा दी। दूसरे जगह हमारी क्या है, सीपीयू, बीबी सीपीयू, मेन सीपीयू, बीबी सीपीयू, कुछ मॉसफेट। जब ये इंटरनल कुछ जगह पर ये जा रहा है, अब हम देखेंगे कि ये जो लाइन है की हॉल सेंसर के पास भी जाता है। तो ओनली बाहर से अब हमारे क्या बचा, की हॉल सेंसर। तो की हॉल सेंसर को अभी हम ओपन करेंगे। अगर की हॉल सेंसर पे हमको प्रॉब्लम मालूम पड़ गया, यानी कि की हॉल सेंसर भी शॉर्ट होती है, तो भी ये लाइन पूरा शॉर्ट हो जाता है। तो मान के चलो ये कि तुक्काबाजी जैसा काम अभी चल रहा है, क्योंकि ट्रेसिंग तो सही है लेकिन कौन सा आईसी खराब है, क्या खराब है, अभी तो हम इस पे वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करेंगे। जब एक्सटर्नल चेक करेंगे, एक्सटर्नल कंप्लीटली चेक हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ शॉर्ट क्लियर वगैरह 1.8 वोल्ट हाई एम्पियर देके इसको कोशिश करेंगे। लेकिन वो
वोल्टेज देना से पहले इसको थोड़ा सा ट्रेसिंग करना सही है। तो हमने देखा इसका की हॉल सेंसर के पास 1.8 वोल्ट की लाइन भी दिया जाता है। तो 1.8 वोल्ट की लाइन जो होती है एवरेज S4A की जो लाइन है, वो लाइन हमारा की हॉल सेंसर, CPU, यानी कि ऐसे बहुत जगह पर ये सप्लाई दिया जाता है। तो अभी हम चेक करेंगे की हॉल सेंसर के पास हमारी सप्लाई जो होती है वो सप्लाई शॉर्ट हट जाता है या फिर वही शॉर्ट रहता है। अगर वही शॉर्ट हमको की हॉल सेंसर के पास मिला तो की हॉल सेंसर को हम चेंज कर देंगे। अगर की हॉल सेंसर सही है तो हमारा दूसरे जगह पर हमको जाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से की हॉल सेंसर के पास, तो यहाँ से जो शील्ड हमने ओपन किए थे इसको थोड़ा सा हम साफ कर देंगे। साफ करने के बाद यहाँ से हम सीधे की हॉल सेंसर के पास चले जाएंगे। की हॉल सेंसर के पास जाने के बाद इसको, इसका जो प्रोटेक्शन है वो ऊपर पे शील्ड है, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे की हॉल सेंसर सही है कि नहीं। की हॉल सेंसर प्रॉब्लम होने से फ़ोन के अंदर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आता है। अगर कोई डाटा लाइन इसके अंदर शॉर्ट हो जाता है तो ये रिस्टार्ट मोड में चला जाता है, या फिर ये हॉल सेंसर ख़राब हो जाता है तो रिस्टार्ट मोड में चला जाता है, और ये इसके अंदर 1.8 वोल्ट की लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो फ़ोन डेड हो जाता है। तो यहाँ से इसका जो ऊपर पे कवर दिया गया है कंपनी ने जो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से कवर दिया गया है, इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद 1 बाई 1 इसको ओपन करेंगे। पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे इस पर शॉर्ट हट गया है कि नहीं। अगर शॉर्ट नहीं हटा तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि दूसरे हॉल सेंसर को ओपन करेंगे। ये हमारी की हॉल सेंसर है जो कि वाइब्रेट, वॉल्यूम और हमारी साइलेंट वगैरह होती है, जो चेंजिंग होती है वन प्लस वगैरह में। हमने यहाँ से की हॉल सेंसर को ओपन कर दिए। ये देखिए अभी क्या हुआ, इसका रीडिंग चेंज हो गया। अच्छी तरह से चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हीटिंग था तो ये बढ़ रहा है। तो 133 ओम्स का यहाँ से जो पहले 00 पूरा बीप आ रहा था, यहाँ से अभी सेटिंग थोड़ा सा हट गया है। और जैसे जैसे ये कूल होता जाएगा ऐसे ही इसका वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा। अभी यहाँ से हमने चेक किए कि की हॉल सेंसर इशू होने के वजह से ये फ़ोन शायद डेड कंडीशन पे भी जा सकता है। तो मैं प्रॉपर इस पे डायग्नोस किया कि एक्चुअली क्या क्या इशू हो सकता है। तो मैं दो वोल्टेज को यहाँ से देखा कि एक प्राइमरी वोल्टेज और एक सेकेंडरी वोल्टेज। अगर प्राइमरी वोल्टेज यहाँ से सही है तो सेकेंडरी वोल्टेज के ऊपर थोड़ा सा भी फोकस करना पड़ेगा। सेकेंडरी वोल्टेज हमारी क्या है, 1.8 वोल्ट की वोल्टेज है। तो 1.8 वोल्ट की लाइन को जैसे, मतलब ऐसे आप सोच रहे हैं कि ऐसे मेरा माइंड पे कैसे गया है कि ये वोल्टेज को मैं चेक कर लिया, ऐसा नहीं है। प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज की कोई, मतलब कोई सेन भी होती है फ़ोन के अंदर। तो हमारी प्राइमरी पे जब शॉर्टिंग वगैरह नहीं मिलता है तो अबनॉर्मल की रीडिंग बताता है। तो इस कंडीशन पे हम शटिंग, मतलब पहले तो माइंड पे जाएगा कि शटिंग चेक करना। तो अभी हम डीसी पावर सप्लाई फिर एक बार लगा ली। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी सॉरी, इस पे डीसी पावर सप्लाई ओपन हो गया। फिर चेक करते हैं। अभी अच्छी तरह से इसको लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से सक्सेस हो गए। हमारा की हॉल सेंसर शॉर्ट होने के वजह से हमारी फ़ोन डेड कंडीशन पे भी चला गया था। तो देखा जाए तो इसके अंदर क्या है कि आपके माइंड पे भी जा रहा है कि मैं की हॉल सेंसर के पास कैसे तुरंत चला गया। ऐसा नहीं, पहले मैं प्राइमरी वोल्टेज को देखा। सेकंड मेरा माइंड पे गया कि मैं 1.8 वोल्ट की लाइन को भी फोकस करूं। और 1.8 वोल्ट की लाइन तो ऐसे फ़ोन के अंदर बहुत होती है, जो कि मैं ऐसा एक वोल्टेज को ढूंढा जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर को दिया जाता है। फिंगरप्रिंट का सेंसर को जो वोल्टेज दिया जाता है वो एक ऐसा वोल्टेज है जो कि ये पूरी मदरबोर्ड के अंदर बहुत जगह पर दिया जाएगा। और ये जो वोल्टेज है काफ़ी देर ये वोल्टेज शॉर्ट होता है। तो फॉल्ट तो दोस्तों मिल गया। अब यहाँ से की हॉल सेंसर हमको लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए हम यहाँ से OnePlus 70 या फिर कोई भी
इसका इक्वल एक मॉडल आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से हमारे पास ये स्क्रैप था जो कि OnePlus 7T, इसके अंदर की होल सेंसर को हमने ओपन करके इसको साफ कर दिए। अब यहाँ से इसको हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि की होल सेंसर आपको नोच कोड देख के लगाना पड़ेगा। OnePlus 8 Pro में अलग तरह से नोच कोड है, OnePlus 7T में अलग तरह से इसका नोच पॉइंट है। तो ये की होल सेंसर अभी हम लगाएंगे। लगाने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम की होल सेंसर पे है या फिर दूसरे कोई जगह पर है, क्योंकि की होल सेंसर को जब हमने हटाया तो हमने देखा कि ये शॉट हट गया और फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया। हो गया इंस्टॉल हमारी। ये नंबर अलग है, वो नंबर अलग है, कोई इशू नहीं, ये आराम से चल जाएगा। हमारे यहाँ से वाइब्रेट और साइलेंट और हमारी रिंगटोन होता है कि नहीं, इसको बाद में हम चेक करेंगे। पहले तो सेट ओके हो गया, और ये ऑन के टाइम पे भी वाइब्रेट हो रहा था जब हमने डीसी पावर सप्लाई में इसको ऑन किए थे। चलो वो सब मसला नहीं होगा, मेरे को पता है कि की होल सेंसर शॉर्ट होने की वजह से रिस्टार्ट होती है, और सेकंड आज एक फॉल्ट मिला जो कि डेड हो जाता है। जब मेरे पास ये मदरबोर्ड आया था तो मैं इस पे कहीं से भी टच नहीं किया था, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट ट्रेसिंग किया, जो कि इसके ऊपर आप भी देख रहे हो कोई छोटा सा भी काम नहीं हुआ था। अभी हम इसको चेक करेंगे। फिलहाल तो ये ऑन तो हो गया था, अभी ये सेकंड टाइम ये ऑन होता है कि नहीं सेंसर लगाने के बाद। इसको चेक करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली की होल सेंसर शॉर्ट था। हम यहाँ से की होल सेंसर जो लगाए वो भी सही है। ये देखिए दोस्तों, OnePlus 8 Pro की मोबाइल जो डेड कंडीशन पे हमारे पास आया था, हमने इसको डायग्नोस किया किस तरह से, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन की आपको जानकारी होना चाहिए, क्या क्या वोल्टेज है और किस तरह से वोल्टेज बनता है, क्या वोल्टेज प्रॉब्लम होने से क्या क्या इशू आ सकता है। तो यहाँ से ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलता होगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।